नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल विश्रांत एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध। यानी इसमें जो भी मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको हम वन लाइनर प्रश्न के अंतर्गत इनको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? यानी महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कब होता है? 9 मई 1500 यानी 40 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या था? यानी महाराणा उदय सिंह था। यानी पिता कौन थे इनके? पिता महाराणा उदय सिंह है। महाराणा उदय सिंह इनके पिता थे और इनकी माता का नाम जयवंता बाई यानी माता कौन थी? माता जयवंता बाई। ये हमें ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप का जन्म पूछा जाता है कि कब हुआ? 9 मई 1540 को हुआ। कहां हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कहां हुआ? यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। ये हमें ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को महाराणा उदय सिंह के घर माता जयवंता बाई के यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? यानी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। कब होता है? 28 फरवरी 1572 को इनका जन्म होता है। एक और है, महाराणा प्रताप का जन्म का नाम क्या था? कीका। जन्म का क्या नाम था? महाराणा प्रताप का जन्म का नाम था कीका। क्या कहा जाता था इसे? कीका। इनके जन्म का नाम था कीका। जन्म का नाम कीका था। क्या था? कीका पुकारा जाता था। और इनका राज्याभिषेक होता है 28 फरवरी 1572 को, यानी होली के दिन इनका राज्याभिषेक होता है। क्योंकि होली के दिन क्या है, इनके पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके तुरंत बाद ही उसी दिन ही यानी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह किया जाता है। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1532 को, यानी 1582 को 72 को, यानी 32 वर्ष की आयु में। 32 वर्ष की आयु में होता है। कब होता है? जब इनका राज्याभिषेक होता है उस समय महाराणा प्रताप की आयु 32 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 32 वर्ष की इनकी आयु थी। और राज्याभिषेक समारोह कहां मनाया गया? राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया गया। यानी राज्याभिषेक समारोह कहां मनाया गया? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक समारोह कहां मनाया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक समारोह मनाया गया। ये हमें ध्यान रखना है कि इनका राज्याभिषेक समारोह कहां मनाया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कब? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को 32 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक समारोह होता है। और इसके बाद यानी तलवार, यानी इनके तलवार कमर पर किसने बांधी थी? यानी इनके कमर पर तलवार कृष्णदास ने बांधी। यानी इनके कमर पर तलवार किसने बांधी? तलवार कृष्णदास ने बांधी। कृष्णदास ने बांधी थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनके कमर पर तलवार किसने बांधी? यानी कृष्णदास ने इनका जब भी राज्याभिषेक समारोह हुआ होते ही यानी इनके कमर पर इनके तलवार है वो बांधी थी। किसने? कृष्णदास ने। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। और महाराणा प्रताप क्या है? ये मेवाड़ के यानी 54वें राजा थे। कितने? यानी कितने नंबर के राजा थे? यानी 54वें नंबर के राजा थे। यानी
54वें शासक थे, 54वें शासक थे मेवाड़ के, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? ये हमें बताना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? हरावल भाग का नेतृत्व हाकिम खां सूरी ने किया था। किसने? हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी इसने क्या है, महाराणा प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किया था। यानी हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर रहे हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में जैसे महाराणा प्रताप की सेना का हरावल भाग का नेतृत्व हाकिम खां सूरी द्वारा किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये युद्ध कब होता है? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और हल्दी घाटी कहाँ है? यानी राजसमंद में है। कहाँ है? यानी राजसमंद में है। और ये प्रातः काल सुबह सुबह युद्ध शुरू होता है, क्योंकि जैसे मानसिया से विद्यासागर झील के पास मानसिया आ जाता है और वहां पर महाराणा प्रताप घोड़े पर सवार होकर वहां मानसिया के पास जाता है और वहां से भाले से एक वार करता है। तो वो वार है मानसिया के यानी कान के नजदीक से निकल जाता है और मानसिया हाथी पर जो होदा होता है उसमें छिप जाता है और वहीं से युद्ध शुरू हो जाता है और महाराणा प्रताप को यानी मुगलों द्वारा घेर लिया जाता है। उस घेरने के बाद क्या होता है, प्रश्न के माध्यम से हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है कि हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप को राजी करने हेतु अकबर ने अपने शिष्टमंडल में किसको भेजा? यानी महाराणा प्रताप ने क्या है, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए। कौन कौन से भेजे गए? यानी पहले किसने भेजा? यानी पहले अकबर ने किसको भेजा? जलाल खां को भेजा, फिर मानसिंह कछवाए को भेजा, फिर भगवान दास को भेजा और फिर टोडरमल को भेजा। तो किन किन को भेजा शिष्टमंडल में, ये भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं। पहले जलाल खां को भेजा। किसको? जलाल खां कोरची को भेजा। उसके बाद यानी 2 नंबर में, 1 नंबर में जलाल खां कोरची को भेजा और दूसरी नंबर में यानी मानसिंह कछवाहा को भेजा और उसके बाद भगवान दास को भेजा और उसके बाद 4 नंबर में टोडरमल को भेजा। किसको? टोडरमल को शिष्टमंडल के रूप में अकबर को राजी करने के लिए भेजा, परंतु अकबर राजी नहीं हुआ और यह शिष्टमंडल वापस लौट आए अकबर के पास। ये हमें ध्यान रखना है। इनका क्रम पूछा जा सकता है कि पहले किसको भेजा, तो जलाल खां कोरची को और दोबारा मानसिंह कछवाहा को और तीसरे नंबर पर भगवान दास, चौथे नंबर पर टोडरमल को भेजा जाता है। उसके बाद हम आगे प्रश्न में पढ़ेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व यानी सेनापति कौन थे। ये बताना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के हरावल भाग के सेनापति कौन थे। तो कौन थे? आमेर का राजा मानसिंह था। कौन थे? आमेर का राजा मानसिंह। आमेर का राजा मानसिंह था। कौन था? मानसिंह, जो अकबर की सेना का सेनापति था। हरावल यानी अग्रिम भाग, सेना का अग्रिम भाग होता है। जैसे ये सेनाएं होती है और इसमें क्या है, यहाँ पर मेन जो होता है वो सेना का नेतृत्व करता है। जैसे यहाँ अकबर की सेना है और यहाँ पर महाराणा प्रताप की सेना है। यहाँ पर महाराणा प्रताप की सेना है। इसमें क्या है, अग्रिम। यहाँ पर तो हाकिम का सूर था। कौन था? हाकिम का सूर था। और यहाँ पर कौन था? मानसिंह, जो आमेर का राजा था, वो यहाँ इसका सेनापति अकबर का था। यह हमें ध्यान रखना है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप को मुगल सेना द्वारा घेरे जाने के बाद प्रताप का राजमुकुट किसने धारण किया? ये बताना है। यानी सादड़ी के ज्वाला बिता ने। किसने? सादड़ी के
जाला बिंदा। किसने? सादड़ी के जाला बिंदा। यानी जब महाराणा प्रताप विद्यासागर झील के पास मानसिंह के पास जाते हैं और वहीं से युद्ध शुरू हो जाता है। यानी वहीं से महाराणा प्रताप ने मानसिंह के वार किया भले से, तो मानसिंह क्या हृदय में छिप गया, वार सीधा निकल गया और सीधा निकलने के बाद उसको पता लगा कि महाराणा प्रताप तो युद्ध के लिए आ रहे हैं। उसी समय क्या है, महाराणा प्रताप को मुगल सेना द्वारा घेर लिया जाता है। घेरने के बाद यानी सादड़ी के जाला बिंदा और हाकिम खां सूरी को पता चलता है कि महाराणा प्रताप को घेर लिया गया है। तो इन दोनों ने क्या है, उस सेना के बीच में जो सेना थी, यानी ये महाराणा प्रताप थे और इस सेना द्वारा महाराणा प्रताप को घेर लिया जाता है। तो हाकिम खां सूर और सादड़ी के जाला बिंदा ने यानी इसके अंदर घुसने की कोशिश की और अंदर घुसकर महाराणा प्रताप को यहाँ से छुड़ा दिया जाता है, यहाँ से निकाल दिया जाता है महाराणा प्रताप को। और महाराणा प्रताप का जो राज मुकुट होता है, उस राज मुकुट को जाला बिंदा अपने शीश पर धारण करते हुए यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। और युद्ध चलते चलते वैसे तो क्या है कि हल्दी घाटी का युद्ध है वो महाराणा प्रताप विजय की ओर ले जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, वहां एक कोई सेनापति था, जैसे वहां का एक सैनिक था मेहतर खान। मेहतर खान ने क्या है, जब अकबर युद्ध को हारने की ओर जा रहा था, भी अकबर को पता लग गया भी हम तो युद्ध हार रहे हैं, और उसकी सेना ने क्या है, एक मेहतर खान था, उसने झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर आप समय आ रहे हैं, अकबर आप समय आकर अपने युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं सेना का एक का है हौसला बढ़ गया और यह युद्ध है वो महाराणा प्रताप हार गए। आगे हम प्रश्न में पढ़ेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने अपनी सेना का पहला पड़ाव कहां डाला, ये बताना है। यानी हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने अपनी सेना का पहला पड़ाव यानी बनास नदी के किनारे डाला। कहां? बनास नदी के किनारे डाला। यह हमें ध्यान रखना है कि ये बनास नदी के किनारे अकबर ने अपनी सेना का पहला पड़ाव डालते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यानी खमनौर की पहाड़ी और बोगुंदा की पहाड़ी के बीच में ही हल्दी घाटी का स्थान है। कहाँ है? जैसे ये क्या है, खमनौर की पहाड़ी है, खमनौर की पहाड़ी, और ये है गोगुंदा की पहाड़ी, ये इनके बीच में स्थान है, वह हल्दी घाटी है। कौन है? हल्दी घाटी स्थान है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ की मिट्टी पीली होने के कारण इनका नाम क्या है, हल्दी घाटी रखा गया। यानी हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने अपनी सेना का पहला पड़ाव बनास नदी के किनारे डाला। और अकबर ने क्या है, प्रताप को बंदी बनाने की योजना कहाँ तैयार की थी? यानी अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने हेतु उन्होंने अपने अकबर के किले में यानी मेदिनी दुर्ग में उन्होंने अपनी योजना बनाई थी। कहाँ बनाई थी? यानी अकबर के किले में उन्होंने योजना बनाई थी अकबर ने कि प्रताप को बंदी बनाया जाए, और कैसे बनाया जाए ये वहां पर निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे? यानी महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे? तो हाकिम खां सूरी थे। कौन थे? हाकिम खां सूरी थे। कौन थे? हाकिम खां सूरी थे, एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे प्रताप की सेना में, ये हमें ध्यान रखना है। और इन्होंने अरावली भाग का नेतृत्व भी हल्दी घाटी के युद्ध में किया था, ये भी हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। यानी जाला बिंदा व हाकिम खान ने प्रताप को घेरे से निकाला था, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन शामिल थे? ये बताना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन शामिल थे? तो गोपीनाथ थे, राणा पुंजा थे और जयमल मेड़तिया थे। कौन थे? गोपीनाथ और राणा पुंजा
राणा पूंजा और जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया कौन थे? जयमल मेड़तिया थे। यानी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते की बात कर रहे हैं, यानी पीछे का भाग होता है सेना का, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें कौन कौन शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ थे, राणा पूंजा थे, जयमल मेड़तिया, यानी ये सैनिक तो चंदावल दस्ते में थे। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के साथ वीर सेनापति कौन थे? ये बताना है। तो महाराणा प्रताप के साथ वीर सेनापति राणा पूंजा वीर थे। कौन थे? राणा पूंजा। राणा पूंजा वीर, यानी ये क्या है? वीर सेना का नेतृत्व कर रहे थे और ये वीर गति को प्राप्त हो गए। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रताप मुगलों से बचकर जा रहा था, तब दो मुगल सैनिकों ने इनका पीछा किया, लेकिन उन मुगल सैनिकों को किसने रोका? ये बताना है। तो क्या है, जब हल्दी घाटी के युद्ध से प्रताप को निकाला गया, किसके द्वारा? कि जाला बिंदा सादरी के थे और हाकिम का सूरी थे। इन्होंने क्या है, हल्दी घाटी के मैदान में जब अकबर द्वारा प्रताप को घेरा गया, अकबर के सैनिकों द्वारा, तब इन दोनों ने यानी महाराणा प्रताप को वहां से निकाल दिया था, धीरे से निकाल दिया। और जाला बिंदा है, इन्होंने महाराणा प्रताप का राज मुकुट धारण कर लिया। उसके बाद क्या है, उसको उन सैनिकों को पता चला कि महाराणा प्रताप तो यहाँ से बच निकला है, और दो सैनिकों ने इनका पीछा किया तो शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई था। शक्ति सिंह को पता लगा कि दो मुगल सैनिक हैं, वो महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे हैं, उनको रास्ते में मार दिया जाएगा। तो शक्ति सिंह को दया आ गई, लेकिन शक्ति सिंह अकबर की सेना में था। किसकी सेना में था? अकबर की सेना में था शक्ति सिंह। लेकिन शक्ति सिंह वहां से निकल गया, धीरे से निकल कर शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के पीछे जो दो सैनिक थे, मुगल सैनिक, उनके पीछे हुए, यानी उन्होंने यानी अपने घोड़े से यानी उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद उनको वहीं मार गिराया और महाराणा प्रताप से मिले। महाराणा प्रताप से मिले और महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दे दिया और वहां से महाराणा प्रताप को निकाल दिया गया। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यानी प्रताप मुगलों से बचकर जा रहा था, तब मुगल सैनिकों ने इनका पीछा किया, तो मुगल सैनिकों को किसने रोका? तो शक्ति सिंह ने रोका था, यानी महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह ने, यानी शक्ति सिंह ने रोका था। किसने? शक्ति सिंह ने। किसने? शक्ति सिंह ने इनको रोका था। ये हमें ध्यान रखना है। अगर शक्ति सिंह को पता नहीं लगता तो महाराणा प्रताप को वहीं पर ही यानी मार दिया जाता। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के मैदान में जब मुगल सेना पराजित हो रही थी, तब झूठी अफवाह किसने फैलाई कि अकबर समय आ गया है? ये किसने कहा था? तो मिहत्तर खां ने कहा था। किसने कहा? मिहत्तर खां। मिहत्तर खां ने कहा था। मिहत्तर खां ने झूठी अफवाह फैलाई थी कि अकबर समय युद्ध लड़ने के लिए मैदान में आ चुका है। तो वहां क्या है, मुगल सैनिकों का हौसला बुलंद हो गया और प्रताप की सेना को हराया गया। ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने किससे 7 हजारी वंशधारी छीन ली? किससे छीन ली? यानी मानसिंह जो 7 हजारी वंशधार था अकबर का, तो इससे क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध समापन होते ही अकबर यानी मानसिंह से 7 हजारी वापस छीन ले गई। किससे? मानसिंह से। मानसिंह से यानी मनसबदारी छीन ली गई। ये हमें ध्यान रखना है। यानी पहला प्रश्न था, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। पिता कौन थे? महाराणा उदय सिंह। माता जयवंताबाई। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म होता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 28 फरवरी 1572 को 32 वर्ष की आयु में हुआ था और इसका राज्याभिषेक समारोह है कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया गया। ये मेवाड़ के 54वें शासक थे और इसके कमर पर तलवार कृष्णदास ने बांधी। ये भी हमें ध्यान रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के अरावल बाग का नेतृत्व किसने किया? हाकिम खां सूरी ने। किसने? हाकिम खां सूरी ने किया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के अरावल बाग का नेतृत्व हाकिम खां सूरी ने किया।
महाराणा प्रताप को राजी करने हेतु अकबर ने शिष्टमंडल के रूप में किसको भेजा? जलाल खान कोर्ची, मानसिंह कछवा, भगवंत दास और टोडरमल को भेजा। और टोडरमल ये राजस्व प्रणाली के जनक भी माने जाते हैं। किसके? राजस्व प्रणाली के जनक भी टोडरमल माने जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के हरावन भाग सेनापति कौन था? आमेर का राजा मानसिंह था, जिसके पास 60,000 मनसबदारी थी। ये नहीं ध्यान रखना है। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप को मुगल सेना द्वारा घेरे जाने के बाद यानी प्रताप का राज मुकुट किसने धारण किया? सादड़ी के ज्वाला बीता ने धारण किया। अगला प्रश्न है, प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे? हाकिम खान सूरी जो प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा और जयमल मेड़किया थे। महाराणा प्रताप के साथ वीर सेनापति कौन थे? राणा पूंजा वीर थे। ये क्या है? महाराणा प्रताप का साथ दे रहे थे और अपने वीर सेना का नेतृत्व करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। प्रताप मुगलों से बचकर जा रहा था, तो दो मुगलों ने इसका पीछा किया, तो लेकिन उन मुगल सैनिकों को किसने रोका? शक्तिसिंह ने रोका। हल्दी घाटी के मैदान में जब मुगल सेना पराजित होकर हो रही थी, तब झूठी अफवाह किसने फैलाई? तो मेहतर खान ने फैलाई। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने किसको 7,000 मनसबदारी छीन ली, यानी मानसिंह से छीन ली गई। आगे हम और जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम अभी पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध को यानी कर्नल टोड ने क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपली कहा। क्या कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा। क्या कहा? यानी मेवाड़ की थर्मोपली कहा। क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। ये भी ध्यान रखना है। और अबुल फजल ने क्या कहा कि ये तो खमनोर का युद्ध है। 2 नंबर में यानी अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। क्या कहा? खमनोर का युद्ध कहा। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। किसने? अबुल फजल ने कहा। ये हमें ध्यान रखना है। और बंदायूनी ने क्या कहा? बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। बंदायूनी ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा। क्योंकि गोगुंदा का युद्ध इसलिए कहा कि 2 पहाड़ियां हैं, एक तो थी खमनोर की पहाड़ी और एक थी गोगुंदा की पहाड़ी। यानी इस पहाड़ी के बीच में यहाँ हल्दी घाटी है। तो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तब क्या है? खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा और बंदायूनी ने कहा गोगुंदा का युद्ध कहा और कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपली नाम दिया। ये हमें ध्यान रखना है। और गोपीनाथ ने क्या कहा? गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णायक युद्ध कहा। गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णायक युद्ध कहा। अनिर्णायक युद्ध कहा। ये हमें ध्यान रखना है। यानी हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, गोपीनाथ शर्मा ने निर्णायक युद्ध का नाम दिया। ये हमें बात ध्यान रखना है। और मानसिंह के पास एक हाथी था, उसका क्या नाम था? मर्दाना। यानी मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? यानी इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लिख लेते हैं। मानसिंह के हाथी का नाम
क्या था? मर्दाना। क्या था? मर्दाना। और प्रताप के घोड़े का नाम, प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। क्या था? चेतक। ये भी हमें ध्यान रखना है कि मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। और प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम यानी राम प्रसाद था। और क्या है कि ये हाथी मुगलों के हाथ लग गया और अकबर ने इसका नाम क्या रखा? पीर प्रसाद रखा। यानी राम प्रसाद का नाम अकबर ने क्या रखा? पीर प्रसाद रखा। क्या रखा? पीर प्रसाद नाम रखा। ये भी हमें ध्यान रखना है। अन्य और भी हाथी थे युद्ध में, जैसे लूणा है, गजराज है। अन्य हाथी थे युद्ध में, यानी लूणा, गजराज और भी अन्य हाथी थे, जैसे रनमदार। कौन थे? रनमदार। एक हाथी का नाम था रनमदार। ये भी हाथी का नाम है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। और एक हाथी और था, उसका नाम था सोनू। क्या था? सोनू। ये भी हाथी का नाम है। यानी ये अन्य हाथी साथ में थे उस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में। ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है मानसिंह के हाथी का नाम क्या है? तो मर्दाना हमारा आंसर होगा। प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। अन्य हाथी थे लूणा है, सोनू है और रनमदार है, गजराज। यानी ये अन्य यानी हाथी थे। ये हमें ध्यान रखना है। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ में शरण ली। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी हल्दी घाटी युद्ध के बाद युद्ध के बाद प्रताप ने कहां शरण ली? यानी कुंभलगढ़ में शरण ली। कुंभलगढ़ में शरण ली। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। आज हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, हल्दी घाटी के युद्ध में, यानी जो तथ्य इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में पढ़ा। बाकी शेष जो भी प्रश्न है वो हम अगली क्लास में कल सुबह पढ़ेंगे। तब तक विद्यार्थियों जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।